और पिछले चुनाव में झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 14 में से 12 सीट हम सब लोग जीते हैं, एनडीए गठबंधन जीती है, लेकिन 2 सीटें इस वक्त छूट गया। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से नए लोग पार्टी में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो समय है, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, तो झारखंड का ये जो 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मजबूती के साथ बनाएंगे। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं के लिए जो काम किया, युवाओं के लिए जो काम किया, मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत में कोई भी सरकार ने इतना अधिक काम नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और देश की हालत आप याद करिए पहले क्या थे। जब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, तो उस समय अगर हम सब लोग याद करते, गांव घरों को याद करते, तो आने जाने का रास्ता नहीं हुआ करता। अब सब लोग कोसों दूर पैदल चला करते थे, स्कूल पैदल जाते थे, पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता था, हाट बाजार पैदल जाना पड़ता था, यहाँ तक कि हम सब लोग शादी ब्याह में भी 200 दूर तक लोगों को पैदल ही चलना पड़ता था। लेकिन जब देश में बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, अब 2014 से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। मैं आप कह सकता हूं देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर आज हम गाड़ी से नहीं पहुंच सकते। नदी नाला में भी पुल खोलिया, यानी गांव की जो कठिनाई थी, उस कठिनाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। अब तो लोग स्कूल भी बच्चे गाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, मेला भी बस से जाते हैं, अपनी गाड़ियों से लोग जाते हैं, आने जाने की कोई आप सुविधाएं नहीं है, तकलीफ नहीं है। अगर ये सुविधाएं किसी ने उपलब्ध कराई, देश के बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आप याद करिए पुराने उन जमानों को, हम लोग गांव घरों में डिबरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, उसी की लाइट से, उसी के प्रकाश से बच्चे पढ़ाई करते थे, माँ उसी के प्रकाश से खाना भी पकाते थे। और शहर में तो लोग स्टोव जला करके उसी मिट्टी तेल से खाना भी पकाते थे। लेकिन देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, गांव तक, घरों तक बिजली पहुंचा दिए। अब मिट्टी तेल लोग भूल गए, आप तो उसे बिजली के लाइट में, प्रकाश में आप बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, माँ खाना भी पकाती है और गैस चूल्हा भी घरों तक पहुंचा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास अब दिखता है। जो सुविधाएं दिल्ली में लोगों को मिलती है, जो सुविधाएं रांची में है, मोदी जी की गारंटी है वो सुविधा गांव की घरों तक भी, गांव तक भी पहुंचा देगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसलिए देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कौन प्रधानमंत्री ऐसे गांव के बारे में सोचते हैं? तो कहते हैं गांव के लोग भी शुद्ध जल मिले, लोगों को नल से जल लोगों को उपलब्ध हो। झारखंड में जो सरकार है वो कर नहीं पा रही है। नहीं तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गांव घर में भी हमारे माँ बहने होते हैं, गांव में भी लोग होते हैं, उनको भी नल से जल मिलना चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए। लोग बीमार होते हैं तो पहले गरीब अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते थे, पैसा नहीं के कारण। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए भी 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान कार्ड बीमा योजना लागू की, ताकि गरीब भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। कौन सोचता है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए घर, इलाज के लिए बीमा योजना, गरीबों के घरों में शौचालय, और यहाँ तक कि कोरोना काल में टीका ही साथ साथ। आप सबको पता कि किस प्रकार से कोरोना काल में हाहाकार मच गया था, रोड में गाड़ियां नहीं चलती थी, और साथ में कल कारखाना बंद हो गया था,
रेलगाड़ी बंद हो गई थी, हवाई जहाज भी नहीं चलता था, लगता था कैसे लोग बचेंगे, गरीब अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि अब देश के कोई भी गरीब भूखे नहीं रहेगा, उनको मुफ्त में अनाज भी प्रत्येक महीना 5 किलो उपलब्ध कराएगा। और इसलिए हमने कहा, लेकिन झारखंड में 4 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार, बात तो ये आदिवासियों की करते हैं और लूटते भी है आदिवासियों। आज हेमंत सोरेन जी झारखंड में रांची से लेकर के संथाल परगना तक जाएंगे तो किन लोगों का जमीन इन्होंने परचेज किया, सस्ते दाम पर, औने पौने दाम पर, नाम बदल करके इन्होंने परचेज किया। यानी काली कमाई को कैसे इन्वेस्ट किया है, कोई अगर सीखे तो हेमंत सोरेन जी से सीखे, शिबू सोरेन के परिवार से सीखे। इसलिए आप कहता है कि हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। भाई आपने तो नाम बदल दिया, कैसे लोग खोज पाएगा हेमंत सोरेन को हेमंत कुमार सोरेन कर। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी प्रकार से इन लोगों ने कैसे इस राज्य को लूटा है। और इन लोगों ने 4 साल तक हेमंत सोरेन जी क्या किए, नदी की बालू को भी लुटवा दिए, पत्थर को भी लुटवा दिए, कोयला को भी लुटवा दिए, जमीन को भी लुटवा दिए। यहाँ तक कि जो झारखंड के बच्चे थे इस आस में कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तैयारी कर रहे थे, माँ बाप किसी प्रकार से मजदूरी करते हैं, वो रांची में कोई आकर के पढ़ाई करते हैं, शहर में आकर के कोई पढ़ाई करते हैं, लेकिन सरकारी जॉब क्या मिलेगा उसको भी बेचने की उन्होंने तैयारी कर रखी थी। आपको पता है पिछले दिनों जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया पहले ही, और उसके बाद जांच शुरू, हंगामा किया बच्चों ने, उन लोगों के साथ पिटाई भी हुई, केस भी हुआ, एग्जाम तो रद्द किया, लेकिन जांच किससे कर रहा है, उन लोगों से कई लोग पकड़े भी गए। हमने कहा कि जिस सरकार की मुखिया है उनके मित्र विनोद सिंह के साथ जो चेटिंग पकड़े गया, उनके घर में छापा मारा तो एडमिट कार्ड मिला। भाई क्या कर रहे थे, कोई संस्थान जेएसएससी का वो डॉक्टर तो नहीं था, अगर बच्चों का वहां कैसे पहुंच गया। और इसलिए हमने कहा था कि भाई इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कभी जिन लोगों ने झारखंड के बच्चों का भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हुए, ये लोग सब कुछ बेचने पर आमादा है। बालू को बेचा, पेट नहीं भरा इन लोगों, पत्थर को बेचा, पेट नहीं भरा, कोयला को बेचा, पेट नहीं भरा, जमीन को भी बेच रहे, पेट नहीं भर रहा है। अब बाल बच्चों की जो नौकरी है जहां वो मेहनत करते प्राप्त करते, उसको भी ये लोग पैसे के हवाले बेचने की तैयारी कर रहे। और इसलिए आज तो हेमंत सोरेन जी अंदर चले गए। आप चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, हमने तो चंपई सोरेन जी से कहा है कि भाई आप ऐसा मत करो, आपको अवसर मिला है तो झारखंड को अपराधियों से मुक्त करना है। झारखंड में जो बिचौलिया है, दलाल है, भ्रष्ट अफसर है, उन लोगों से झारखंड को मुक्त करना है। तो आपको हम लोग सभा से ही नहीं तो माला आपको पहना देंगे, लेकिन अगर इन बिचौलियों को ही आप यहाँ पर प्रोत्साहित करेंगे, लुटेरों को ही आप यहाँ संरक्षण देंगे, तो फिर आपकी वही हंस होगी जो हेमंत सोरेन का हुआ। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप सब इतनी बड़ी तादाद में आज आए हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2024 में फिर से झारखंड से बम्पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, और झारखंड को भी हम लोग लुटेरों से, झारखंड को हम लोग बचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आपको स्वतः किसी को अपमानित करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही अपमानित महसूस करेंगे। अब लोग जग चुके हैं, कौन अपमानित हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सारा जनता, सारा झारखंड का ये ईडी का जो जांच चल रहा है, आपके जो पुराने पहले जो साथी थे उनका मानना है, कहना है कि नहीं ये गलत हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। गलत कहीं से ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। और कानून जब किसी के पास जाती है, या थाना पुलिस हो या पदाधिकारी जब जाती है, तो बिना सबूत के या बिना कारण का नहीं जाती है।
उसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास क्यों नहीं जाती प्रशासन? तो भाई कहीं ना कहीं गलत है, या कहीं ना कहीं कोई सबूत है, या कहीं ना कहीं आपने ऐसा कोई कुकृत्य किए हैं, उसके वजह से ईडी आपके द्वार पर जाकर आपको पकड़ने का काम कर रही है, और आपका जो पर्दाफाश, जो काला चिट्ठा जो पर्दाफाश है, करने का काम कर रही है। क्या किस पोस्ट पे थे आप जेएमएम में? जेएमएम में मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता युवा नेता के रूप में मैं कार्यरत था, और युवा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहते हुए मैं विभिन्न समाज समिति, सामाजिक संगठन पाढ़ा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं लोगों के बीच में सामाजिक कार्यों में। कितने संख्या में आपके साथ लोग आज ज्वाइन किए? करीब 500। और लोग आएंगे? और लोग आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। आज बारिश हुई खूंटी जिला में, सुबह से लेके बारिश हो रही थी, उसके वजह से बहुत लोग यहाँ पर हम लोग नहीं थे। परिचय फिर से दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र मुंडा हुआ, घर कर्रा खूंटी। बीमारी से मैं पीछे नहीं हटा, लेकिन जैसे ही गलत कार्य की ओर करने के लिए मुझे दबाव पड़ा, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं सेवा से हट जाऊंगा, लेकिन इस प्रकार के कार्यों में लिप्त नहीं रहूंगा। और यही वजह है कि मैं 2 वर्षों से अपने क्षेत्र में काम कर रहा था। भारत मुंडा समाज का मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पूरे प्रदेश में मैं बच्चों के नशा मुक्ति अभियान के ऊपर में काम कर रहा था। 200 से अधिक विद्यालयों में जाकर मैं बच्चों को प्रेरित किया, बच्चियों को प्रेरित किया कि आप इस क्षेत्र से बाहर ना जाएं, और जो माइग्रेशन की जो स्थिति है उसको आप कैसे हम लोग रोकेंगे, इस पर मैंने काम किया। और नशा मुक्ति अभियान के तहत मैंने खेल को आगे बढ़ाने के लिए अपने वेतन के पैसे से हर महीना 50,000 रुपया जर्सी, फुटबॉल, हॉकी आदि देकर उनको खेलने के लिए प्रेरित किया। 80 से अधिक टीमों को मैंने अभी तक जर्सी और फुटबॉल, हॉकी देकर मैंने उनको खेलने का काम किया है। गांव-गांव में जाकर बुजुर्गों को। आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, आगे का क्या लक्ष्य है? बीजेपी में मैं आज बहुत अच्छा दिन है, और मैं खुशनसीब समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज मैं अपना सदस्यता ग्रहण किया हूं। आगे मेरा लक्ष्य है कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, और ये जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है, और मेरे स्तर से जो भी कार्य हो सकता है मैं गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों को, आदिवासियों को विशेषकर जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, मूलवासी हैं, उनको एक सूत्र में बांधकर उनको इस सरकार के विरुद्ध में काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र हेम्ब्रो, थैंक यू। The Follow-Up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in